Most welcome in this session. In this video we shall discuss how to be a good teacher. इस वीडियो में हम बात करेंगे एक गुड टीचर्स की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, किस तरह से आप एक आदर्श अध्यापक बनकर अपने स्टूडेंट्स को आगे लेकर जाएंगे, अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे। तो सबसे पहले एक टीचर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो क्वालिटीज़ हैं आपकी। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को हमेशा लीड करे, एज ए लीडर वर्क करे, एज ए मोटिवेटर अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, एज ए गाइड अपने स्टूडेंट्स को जब उनको हेल्प और सपोर्ट की नीड हो तब उनको गाइड करें। जब बच्चों को स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो चाहे सोशल प्रॉब्लम हो, उनको एज ए काउंसलर डील करें। तो एक क्वालिटेटिव टीचर्स के लिए, एक गुड टीचर्स के लिए कुछ क्वालिटीज़ का होना अति आवश्यक है, क्योंकि हम क्लासरूम एनवायरनमेंट में अपने बच्चों के साथ में इंटरेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल होता है, और छोटे बच्चे जिनके आप टीचर होंगे, जिनको आप टीच करेंगे, वो आपको रोल मॉडल मानकर आपको फॉलो करेंगे और आपकी बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो एज ए टीचर आपको किन किन बातों का क्लास में ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जब हम टीचर की बात करते हैं तो हमको करंट टाइम के साथ में चलना है। अगर हम करंट टाइम के साथ नहीं चलेंगे, अवेयरनेस नहीं रहेगी, तो हम अपने बच्चे को करंट नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। कंटेंट नॉलेज के साथ साथ में हमको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। करंट नॉलेज के साथ में जो हमारे इनोवेटिव अप्रोचेस हैं, जो नए नए हमारे इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो नई नई पेडागोजीज डेवलप हो रही हैं, उन सब को हमको अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट में यूटिलाइज़ करना है, सबको यूज़ करना है। इसके साथ साथ में मेथड ऑफ टीचिंग्स की भी हम बात कर लेते हैं, कौन से मेथड के थ्रू हम बच्चों को टीच करें। तो आज के टाइम में आप लोगों ने सुना होगा और मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो इस तरह से हम बच्चों के साथ में इंटरेक्ट होंगे, उनको पीयर ग्रुप में डिवाइड करेंगे, और हम अपने गाइडेंस में अपनी तरफ से उनको पॉइंट टू पॉइंट जहाँ जहाँ पर उनको हमारी नीड होगी, हम उनको अपनी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। और क्या है, बच्चों के साथ में आपको कनेक्शन बनाना है। जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनको सुनना है, उनके साथ में इंटरेक्ट होना है, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके कन्फ्यूज़न को आपको दूर करना है एज ए टीचर। तो हम बात करते हैं कुछ क्वालिटीज़ की, कौन कौन सी क्वालिटीज़ एज ए गुड टीचर आपके अंदर होनी चाहिए। इन फ्यूचर आप सभी को टीचर बनना है, तो आप बहुत बच्चों को आगे पढ़ाना है आपको। तो उनके लिए आप कैसे रोल मॉडल बनेंगे, कैसे आप उनके लिए लीडर बनेंगे, कैसे मोटिवेटर बनेंगे, कैसे गाइड बनेंगे, कैसे आप एक गुड काउंसलर बनेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा एक वहाँ पर एम, जो हमारा प्रोफेशन, हमने टीचिंग प्रोफेशन को क्यों चुना, क्या नीड आई हमको, हमने टीचिंग प्रोफेशन को चुना। तो टीचिंग प्रोफेशन को चुनने के लिए जब आप अंदर से इनर मोटिवेटेड होंगे, तभी आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर पाएंगे। अगर आप अपने घर वालों के प्रेशर में, सोसाइटी को दिखाने के लिए टीचर बनते हैं, तो आप अपने बच्चों को आगे लेकर नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, आपको हमेशा याद रखना है, रिमेंबर व्हाई यू बिकम ए टीचर। आप अध्यापक क्यों बने? आप टीचर बने हैं अपने बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, अपने बच्चों को स्किल प्रोवाइड करने के लिए, अपने बच्चों को सोशल स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, कैसे वो सोसाइटी में अपने आप को एग्जिस्ट करेंगे। तो आपको अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबसे पहले याद रखना है। जो टीचर और हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जो ड्यूटीज़ होती हैं, उनको आपको रिमाइंड करना है, हमेशा रिकॉल करके रखना है। सेकंड हमारा हो जाता है यहाँ पर लर्न कंस्टेंटली एज ए स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक टीचर हमेशा एक स्टूडेंट ही होता है, क्योंकि हमेशा आप लर्निंग फेज में रहते हैं और डेली डे बाय डे आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आप सोसाइटी से भी सीखते हैं, आप अपने स्टूडेंट्स से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर एज ए गुड टीचर आपको एक गुड स्टूडेंट भी बनना पड़ेगा। कहने का मतलब आप डेली अपडेट करेंगे अपने नॉलेज को,
जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वैसे टीचर को भी अपडेट होना होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, आप कंटिन्यू वे में लर्निंग प्रोसेस को जारी रखेंगे। नेक्स्ट आपका हो जाता है यहाँ पर मास्टरी ओवर कंटेंट। हमको जो क्लासरूम में अपने कंटेंट को डिलीवर करना है, जो कंटेंट हमको बच्चों को पढ़ाना है, उस कंटेंट के ऊपर हमारी फुली कमांड हो। क्योंकि आपको भी मालूम है मॉडर्न एरा है और यहाँ पर हमारे बच्चे जैसे आप कुछ पढ़ाएंगे तुरंत वो ऑनलाइन गूगल पर जाके उसको सर्च करेंगे। तो टाइम के साथ में जो हमारी नीड है, हम अपने कंटेंट के ऊपर मास्टरी करेंगे। आपका स्वामित्व होगा जो कंटेंट आप पढ़ाने जाएंगे। बच्चों के जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे एज ए टीचर आपको दूर करना है वहाँ पर, और कोशिश करेंगे अप टू डेट नॉलेज आप बच्चों को प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हमारा हो जाता है यहाँ पर हैव ए गुड क्लासरूम एंड पर्सनल मैनेजमेंट। यहाँ पर क्लासरूम मैनेजमेंट की बात की जा रही है और पर्सनल मैनेजमेंट की। तो क्लासरूम मैनेजमेंट की बात होती है जब आप क्लासरूम में कोई लेक्चर पढ़ाते हैं, कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले आपका वहाँ पर कोशिश होगा कि बच्चों के साथ में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होंगे, जब आप कोई टॉपिक कोई कंटेंट क्लास में टीच करते हैं तो सबसे पहले जब आपने अपना लेक्चर डिलीवर कर दिया है, बच्चों को पार्टिसिपेशन का चांस देंगे। हर बच्चे को पार्टिसिपेशन का आप वहाँ पर मौका देंगे। बच्चों के साथ में इंटरेक्ट होंगे, बच्चे की प्रॉब्लम को सुनेंगे और बच्चे की प्रॉब्लम को सुनने के बाद में उनको एट टाइम हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। जब आप बच्चों को अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चे अंदर से मोटिवेट होंगे और वो आपकी लर्निंग प्रोसेस को और इफ़ेक्टिव बनाएंगे और लर्निंग को बहुत अच्छे से अचीव भी करेंगे। जो आप नॉलेज ट्रांसमिट करेंगे उसको बहुत अच्छे से रिसीव करेंगे और उसको आगे फॉलो भी कर पाएंगे, उसको रिस्पॉन्ड भी कर पाएंगे, उसको अप्लाई भी कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाता है यहाँ पर कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव। एज ए टीचर आप अपने बच्चों के लिए हमेशा कोऑपरेटिव वे में रहेंगे। जब उनको आपकी नीड होगी, जब उनको कोई कन्फ्यूज़न होंगे, जब उनको कोई प्रॉब्लम्स होंगे, उन प्रॉब्लम्स को आपको तुरंत शट डाउन करना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसके साथ साथ में सपोर्टिव और कोऑपरेटिव एक ही बात है यहाँ पर, ठीक है। आप बच्चों के साथ में, जब बच्चों को आपकी नीड है तो आप उन बच्चों के साथ में खड़े रहेंगे। उनकी प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब बच्चों के एग्ज़ाम्स आते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है और बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं। उस टाइम अपने बच्चों को कूल डाउन करना, उनको काम करना और उनको अच्छे से मोटिवेट करना, प्रिपेयर करना कि एग्ज़ाम में आप बच्चों बहुत अच्छे से करके आओगे। तो यहाँ पर हम बच्चों को फुली सपोर्ट करेंगे और इसके साथ साथ में जहाँ पर उनको आपकी नीड होगी वहाँ पर आप उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ साथ में आपका होता है सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। आप जब क्लासरूम में टीचिंग करेंगे तो वहाँ पर डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स के साथ में उतरेंगे कि क्लास में हमको आज कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉपिक कुछ और पढ़ा रहे हैं और बताते बताते हम किसी और टॉपिक पर स्विच कर गए, तो यहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली पहले से सेट करेंगे कि हमको आज ये टॉपिक पढ़ाना है। इस टॉपिक्स के अंदर जितने भी कन्फ्यूज़न, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी मिसकॉन्सेप्शन होंगे, उनको दूर करना है और कोशिश करेंगे उस टॉपिक को स्विच ना करके किसी और टॉपिक पे चले जाएं। तो जो टॉपिक पढ़ाने गए हैं उसके एम, उसके ऑब्जेक्टिव्स पहले से प्री डिफाइन करेंगे, उनके अकॉर्डिंग ही आपको टीच करना है, जिससे कि आप मिसगाइड नहीं होंगे और स्टूडेंट्स को वो टॉपिक पढ़ाएंगे। इसके बाद में आपका हो जाता है एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और भी रहती हैं। बिल्ड ए हेल्थी रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। आप जिस स्टाफ के साथ में वर्क करते हैं, जिन स्टूडेंट्स के साथ में रहते हैं, तो आप स्टूडेंट्स के साथ में तो कोऑपरेटिव और सपोर्टिव हैं ही, उनके लिए आप एज ए लीडर, एज ए मोटिवेटर, एज ए गाइड, एज ए काउंसलर वर्क करते हैं। इसके साथ साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी रहती है, आपकी ड्यूटी से भी रहती है, जो आपका स्टाफ होता है, जो आपके कोलीग्स होते हैं, उन टीचर्स के साथ में भी कोऑपरेटिव वे में रहें, उनके साथ में भी अपने जो रिलेशन है हेल्दी रखें,
उनको अगर आपको नीड है तो आप उनके लिए रहिए, अगर उनकी नीड आपको है तो यहाँ पर क्या है, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे एज ए सोशल बीइंग। सोशल सामाजिक प्राणी के रूप में हमारे भी कुछ दायित्व होते हैं कि जहाँ जिसको नीड है उसके लिए हम खड़े रहें, और हमको जहाँ पे नीड है तो अगला हमारे लिए वहाँ पर खड़ा रहेगा। तो एज ए टीचर, एज ए गुड टीचर, आप अपने स्टूडेंट्स को हमेशा सिखाएंगे कि उनके अंदर कोऑपरेशन की फीलिंग को डेवलप करना है, और जहाँ कहीं भी वो किसी को देखें किसी प्रॉब्लम में तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो आगे आएँ और उनकी प्रॉब्लम में साथ दें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए आगे लेकर जाएं और उनको मोटिवेट भी करें। तो ये हमारी कुछ क्वालिटी हैं गुड टीचर्स की। होप एज ए गुड टीचर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। थैंक यू।